सिर्फ और सिर्फ 80 दिन बचे हैं फॉर यूपीएससी 2025। क्या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं? ओनली वॉच दिस इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड टिल नाउ। दिस वीडियो इज अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी फ्रॉम जीरो टू हीरो। पूरा जीरो से लेके हीरो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे आप प्रीलिम्स में टफ कंपटीशन बन सकते हैं जिससे लोगों को सोचना पड़ जाए कौन आ गया। लास्ट 80 डेज कैन यू क्लियर इफ स्टार्टेड नाउ? हाँ जी बिल्कुल। क्या आइडियल रूटीन है? हाउ टू पास CSAT 100% कन्फर्म्ड, हाउ टू डू सिलेबस प्लस PYQ टुगेदर। 6 मार्च 2025 से 25 मई सिर्फ 80 दिन है। 6 मार्च से स्टार्ट करेंगे तो मेक मी अ प्रॉमिस यू विल वर्क हार्ड। आई विल मेक अ प्रॉमिस टू यू कैन क्लियर प्रीलिम्स। अगर आप वर्क हार्ड करेंगे देन यू कैन क्लियर प्रीलिम्स। देयर इज नो डाउट, एब्सोल्युटली जीरो डाउट अबाउट दैट। Pause this video and comment when are you starting your UPSC prep? What do you want to become? For example, नीचे लिखिए I am starting from 7th March and I want to become IAS. तभी आपको पता चलेगा कौन आपका रियल कंपटीशन है। ठीक है, 6 मार्च से 25 मई बहुत कम समय है। या तो आप ये 80 दिन पढ़ सकते हैं और मेंस लिखने का मौका पा सकते हैं, क्योंकि देखो मेंस लिखना है 10,000 से 13,000 बच्चों को। आपको बस एक सीट चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। या तो आप अभी 80 दिन मेहनत करो या तो फिर 1 साल, 25 मई के बाद 1 साल आपके ऊपर है। यही पढ़ना है जो आप अभी 80 दिन में पढ़ोगे वही पढ़ोगे 1 साल। आप देख लो, चॉइस इज योर्स। स्टार्ट करते स्ट्रैटेजी के साथ। मार्च 6 मार्च से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ बेसिक्स, सैटरडेज आर फॉर CSAT, संडेज आर फॉर रिविजन। इससे पहले कि आप क्वेश्चन उठाओ कि यार CSAT सर समझ में आता है, रिविजन के लिए 1 दिन पर वीक, 4 दिन महीने में। देखो मेरी बात समझो, आपका कंपटीशन कौन है? 1 साल से पढ़ रहा होगा, छोड़ो 1 साल हटाओ, 5 साल से पढ़ रहा होगा। एक बात समझो, फंडामेंटल राइट्स इनिशियल टॉपिक है पॉलिटी का। ठीक है, क्वेश्चन आया विच आर्टिकल इज राइट टू प्राइवेसी? आर्टिकल 19, 20, 21 नन। आपका कंपटीशन ना देखते रह जाएगा। अरे यार 20 लग रहा है, नहीं यार 21 लग रहा है, 20 21 में कंफ्यूज हूँ यार, एलिमिनेशन लगा लूँ, ये ट्रिक वो ट्रिक। आप ना बाजी मार जाओगे यहाँ पे। क्यों? आप रिवाइज किए हुए हो, आप जितना पढ़ रहे हो ना उतना। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, हाँ गारंटी आप 100% नहीं कर सकते हो, आप 70 to 80% सिलेबस ही कर सकते हो इस समय में। पर 70 to 80% अगर रिवाइज करके करोगे ना वो ज़्यादा लाभदायक है रेदर देन 100% विदाउट रिविजन। स्टार्ट करते हैं 6th 7th 10th 11th 12th 13th। ये 6 दिन यू विल स्टार्ट विथ पॉलिटी। पॉलिटी आपको सुनने में डर लगता है बस, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर मैं आपको बता दूं ना, दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, इजीएस्ट। ये चेंज ही नहीं होता है, इसको आप आज पढ़ लो। अगर आप 1 साल पहले भी पढ़े रहते ना अभी भी यही रहता फंडामेंटल राइट्स। 1-2 अमेंडमेंट अगर आ गए, वो तो अभी नहीं आए, अगर आ गए तो बस उसको पढ़ना है। इट इज स्टैटिक, अभी पढ़ लोगे ना एग्जाम तक मुक्ति। डन। मेरी बात मानो, स्टार्ट करो। आप 13 तारीख को आके कमेंट में बता दो। अगर आपको अच्छा नहीं लगे बिल्कुल आप कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, मैं एक्सेप्ट करूंगा। हाँ भाई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज तक मेरे किसी वीडियो में नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। आई गारंटी दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद। फिर 14, 17, 18 साइंस एंड टेक, नो डाउट। देखो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है ना, ये थोड़े बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इसको स्पाइस अप करने के लिए बीच में साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट डाल दो, सैंडविच कर दो। साइंस एंड टेक 14, 17, 18, 19, ज्योग्राफी 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 28 तक। ज्योग्राफी देखिए वन ऑफ द ईजिएस्ट हो चुका है अभी। क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको पढ़ लो और रिवाइज कर लो, घर इजीली मार्क्स आने वाले। 31 से लेके 3 अप्रैल तक वी आर गोइंग टू डू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक आर रियल डील नाउ। क्यों? आगे मैं आपको बताता हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के साथ। ठीक है, इकोनॉमिक्स चालू करेंगे 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14। ठीक है, एंशियंट हम लोग 2 दिन, मिडिवल 2 दिन बस। क्यों? एंशियंट मिडिवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 21, 22, 23, 24, 25, आर्ट एंड कल्चर 28, 29, 30 विल बी अ बैकलॉग डे।
डन। चलिए मई में अब देखो क्या करना है आपको। मई में आपको फर्स्ट, आप पहले दिन क्या करोगे, आप मॉर्निंग में जीएस का पेपर लगाओगे, आफ्टरनून में सीसेट का पेपर लगाओगे। आप एग्जाम इन्वायरमेंट को स्टिमुलेट करेंगे, सिमुलेट पूरा एग्जाम एनवायरमेंट। फिर शाम आपकी निकल जाएगी चेक करने में। 2 तारीख को आप रिवाइज करेंगे एंड सिलेक्टिव रिवीजन, पूरा नहीं, जो एग्जाम में नहीं बना या एग्जाम में गलत हो गया वो, ये रिपीट करेंगे। और आखिरी के 10 दिन सिर्फ, आखिरी के 10-15 दिन सिर्फ यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। शुरू में आप मॉक लगा लीजिए एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, पर आखिरी में आप यूपीएससी का सिर्फ देंगे। डन। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इक्वल्स टू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। 2011 से 2023, 10 से 13 साल के बीच का हम देखने वाले क्या इसका वो रहा है पैटर्न। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 क्वेश्चन, प्रीएम्बल 5 क्वेश्चन, सिटीजनशिप 1 क्वेश्चन, फंडामेंटल 14 क्वेश्चन। हम ये देख सकते हैं कि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है यहाँ। डीपीएसपी 11 क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज 4 क्वेश्चन, लेजिस्लेचर 43 क्वेश्चन, ये हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। एग्जीक्यूटिव 16 क्वेश्चन, जुडिशरी 14 क्वेश्चन, फिर लोकल गवर्नमेंट 6 क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजंस 2 क्वेश्चन, इलेक्शन 4 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 7 क्वेश्चन, शेड्यूल 7 क्वेश्चन। हम क्या देख सकते हैं कि ये टॉपिक को बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ना है, बहुत स्पेशल फोकस से। ऐसा नहीं है सिर्फ यही पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। यू नीड टू स्टडी ऑल बट फोकस हियर, ठीक है। ज्योग्राफी का ट्रेंड देखते हैं ना, ये रियल पीवाईक्यूज का ट्रेंड है, हल्के में मत लेना। इंडियन लोकेशन सेटिंग 24 क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है ये तो। आगे देखते हैं क्या है इसका सच, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम से 14 क्वेश्चन, ठीक है। क्लाइमेट से 5, सॉइल्स से 5, नेचुरल वेजिटेशन से 12, इंडियन एग्रीकल्चर 31। ये हम देख सकते हैं, आप देख सकते हो, जिसने अब तक स्टार्ट नहीं किया वो देख सकते हैं कि यार ये ट्रेंड कितना ज़्यादा है। मिनरल रिसोर्सेज 10, जियोमॉर्फोलॉजी 7, क्लाइमेटोलॉजी 4, 17, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हम लोग। मैपिंग 14। तो वी नीड टू स्टडी ऑल बट फोकस, स्पेशल फोकस हियर, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री देखो, एंशिएंट मिडिवल मैंने आपको 2-2 दिन दिए। क्यों? ये बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म से आया हुआ है। वी नीड टू फोकस हियर। मिडिवल में हम देख सकते हैं कि सभी कम है, सो इसको बहुत कम टाइम दीजिए प्लीज। मॉडर्न हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस 3 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी 5 क्वेश्चन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 3 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज 10 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट सेकंड फेज 2 क्वेश्चन। देखो IN मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत की आज़ादी का मूवमेंट है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट गांधीयन एरा, इंडियन नेशनल मूवमेंट गांधीयन एरा इज अ किंग मेकर फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज 14 क्वेश्चन, कौन कौन से? स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन रॉय जी, भगत सिंह जी, है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन। ट्राइबल अपराइजिंग 4 क्वेश्चन, बिरसा मुंडा जी, है ना, हो ट्राइब। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 11 क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंपैक्ट 3 क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस 1 क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज 4 क्वेश्चन, ठीक है। इन सब के अलावा प्लस जो हिस्ट्री का पार्ट होगा वो उसको हम मिसलेनियस बोलते हैं। इन 12 टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक से आएगा तो मिसलेनियस। आर्ट एंड कल्चर 18 क्वेश्चन फ्रॉम आर्किटेक्चर, देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एनवायरमेंट, नाउ एनवायरमेंट प्लस साइंस एंड टेक इज द रियल डील। इसमें ना क्या है, बहुत कम में आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट 14 क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी 71, क्लाइमेट चेंज 22, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन पॉल्यूशन 30। हम देख सकते हैं वेरी बिग चंक ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट, है ना। इसमें फोकस लगाएंगे, इसमें टाइम लगाएंगे रेदर देन एंशिएंट मिडिवल। साइंस एंड टेक में टाइम लगाएंगे रेदर देन एंशिएंट मिडिवल। 25, 26, 19, 14, यू कैन सी दिस इज रियल डील। प्लीज फोकस करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीसैट, इंग्लिश में RC, शॉर्ट पैराग्राफ्स आते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स आते हैं। देखो आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे पैरा 1 है पर क्वेश्चन 2 है, हट गया है। देखिए ये हिंदी, ये इंग्लिश, यहाँ पे भी ना 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, यहाँ पे 1 पैरा और 2 क्वेश्चन।
ये इसको प्रीफर करिए लॉन्ग पैराग्राफ वाले को। क्यों? हम लोग को क्या आदत रहा है बचपन से, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, फिर वापस जाते हैं क्वेश्चन पे, है ना। अगर आप दो छोटे छोटे लगाएंगे तो इसमें ना दो थीम्स हैं, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हो, एआई के ऊपर हो सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर हो, और एक अगर आप बड़ा पढ़ेंगे तो आपका दिमाग एक ही पे रहने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स में क्या टेंडेंसी रही है, इंग्लिश गाने देख देख के, कि बाहर में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हमसे इंग्लिश होती नहीं है। मैं आपको एक बताऊँ, इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट। बच्चे यही समझ के ना इंग्लिश छोड़ देते हैं। आपको एक मैं चीज़ बोलूँ, आपको एक ओपन चैलेंज देता हूँ, आप 2 से 3 ना इंग्लिश के आरसीज लगाओ, सीसेट के। आप बोलेंगे यार जितना हार्ड मैं समझता था उससे उतना हार्ड है ही नहीं, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ये आपको पास करवा देगा सीसेट। इसमें इतना जान है, इसमें इतनी दम है, मेरी बात मान के तो देखो। निकालना है ना एग्जाम, वरना 1 साल फिर प्रीलिम्स पढ़ोगे जो अभी आप 80 दिन में कर सकते हो। मैथ्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। पिछले कुछ सालों में 50% ऑफ मैथमेटिकल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट विद दिस रीजनिंग, इट इज ऑल्सो अ लो हैंगिंग फ्रूट। सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, कोडिंग, सीरीज, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन। कैसे क्वेश्चन आएंगे जानते हो आप? एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, ABCDEF, ABCD। अब आपसे बोल देगा E एंड F कहाँ है, क्या D और C के बाजू में? आप बोलेंगे हाँ। इतना इजी नहीं आता, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्शन में क्या बोलेगा, स्टार्ट कर रहे हो, नॉर्थ गए, ईस्ट वेस्ट गए, कहीं गए, बताओ डिस्टेंस कितना है। कॉमन सेंस की बात है ये। कोडिंग भी वैसा ही, इट्स वेरी इजी, इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट्स में फोकस करो प्लीज़। सबसे बड़ा मिथ क्या जानते हो, लोगों को लगता है पूरा मैथ्स ही मैथ्स है, ये गलत है। लोगों को लगता है मैथ्स बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, इंजीनियरिंग है, सबसे ज़्यादा लोग बोल लो इंजीनियर्स ही दे रहे हैं एग्जाम आज के डेट में। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियर सिर्फ 2 सेमेस्टर यानी कि 1 साल सिर्फ पढ़ते हैं 4 साल के कॉलेज में, बाकी के 3 साल कोई मैथ्स रहता ही नहीं है। हाँ, मैथ्स रिलेटेड अगर आप कोई कैलकुलेशन है तो है, वो तो कॉमर्स में है। अकाउंट्स में तो फिर क्या बोलोगे आप अकाउंट्स वाले लोगों को, हैं? डरने की बात ही नहीं है। सीसेट इज इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग। सीसेट में ना कोई कट ऑफ वाला सीन नहीं है, मतलब नॉट लाइक जीएस। जीएस में क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास हवर करता रहेगा, जिस साल जैसा बैच देगा उस हिसाब से कट ऑफ कम होगा या ज़्यादा होगा। ये फिक्स है, ये फिक्स है ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप लोग या तो छोड़ देते हो सीसेट की प्रिपरेशन या नेग्लेक्ट करते हो। क्या, बाद में देखेंगे, और बाद कब आता है, एग्जाम टाइम में। मत करो ऐसा प्लीज़। आइडियल रूटीन फॉर फुल टाइम प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, 6 से 6:30 बजे उठो, मॉर्निंग रूटीन करो, ब्रेकफास्ट, है ना, लाइट करना कि सो ना जाओ फिर, है ना। ईट द फ्रॉग, ये लिटरल वाला नहीं है ना। ईट द फ्रॉग मतलब स्टडी हार्डेस्ट टॉपिक, जिसको देख के आपको पढ़ाई छोड़ने का मन कर जाए वैसा टॉपिक करो, हार्डेस्ट टॉपिक। 9:30 से 10 बजे फ्रेशन अप हो, नहाओ धो। 10 से 2 बजे पोमोडोरो मेथड। व्हाट डज पोमोडोरो मेथड मीन? इट इज साइंटिफिकली प्रूवन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आप 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे करते करते आप 4 घंटे की सीटिंग लगाओगे। 2 से 4 बजे लंच प्लस रेस्ट, है ना, दोपहर को किसी को सोने की आदत हुई तो। 4 से 6 बजे स्टडी, 6 से 7 बजे ब्रेक। ये देखिए, मैं आपके लिए ब्रेक नहीं बोलता, पर अगर आपको घर का काम आ गया तो, वरना इट इज़ नॉट अ ब्रेक, इट इज़ अ स्टडी टाइम। ठीक है। एक्सरसाइज एंड वॉक करना है आपको 7 से 8 बजे। क्यों? आप ना अभी तक इतना घंटे बैठे ही नहीं हो पढ़ने। अगर आप बैठोगे ना, आपके 10 से 15 दिन में पीठ दर्द देने लग जाएगी और आपके स्पाइन जवाब देने लग जाएगा। एक्सरसाइज एंड वॉक। 8 से 9:30 बजे तक करेंट अफेयर, बजट मैपिंग, बहुत हाई टाइम है, ये करना है हर दिन, एवरी डे विदाउट फेल। 9:30 से 10 बजे डिनर विद फैमिली, 10:30 से 6 बजे स्लीप। डन। आपके पास ना समय बहुत कम है, बात समझो। ये हमारा चैनल है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। 2024 का ऑलरेडी पूरा डन है, 2025 का भी आ रहा है। लॉन्चिंग अंतिमा बैच। आपके पास ना समय बहुत कम है, आप बुक पढ़ोगे या तो अंतिमा बैच के नोट्स पढ़ोगे। अंतिमा बैच के नोट्स में शॉर्ट नोट्स हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट PYQs डले ऑन द सेम पेज। आपको मैं GS सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ विथ हैंड रिटन नोट्स और बुक। जैसे साइंस एंड टेक में क्या है, सिर्फ 4 चैप्टर NCERT के इंपॉर्टेंट है, तो मैं बुक से पढ़ाऊंगा। सुपर फास्ट रिविजन,
बैच वैलिडिटी इज 1 ईयर आफ्टर एनरोलमेंट, 5,000 रुपये का है। यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम टिल वैलिडिटी। आपको मैं फ्री बैच डेमो दे रहा हूँ, फ्री बैच, सुनो मेरी बात। आप दिस इज पॉलिटी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1। कुछ नहीं आता, आप समझो बात को, आप अभी PYQ सॉल्व करने लग जाओगे। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज। हम क्या समझे, आर्टिकल 1 में क्या बोल रहा है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों प्रीफर है, क्योंकि इंडियन जो स्टेट्स है ना, भारत जो हमारे स्टेट्स हैं, वो एग्रीमेंट नहीं किए हैं कि हम भारत में रहना चाहते हैं। देयर इज नो एग्रीमेंट। और यही मैं आपको बताऊं, USA में, अमेरिका में 50 स्टेट्स मिलके एग्रीमेंट किए हैं, समझे। ये चीज यहां पे लिखी हुई है कहानी। अब देखना आर्टिकल 2 क्या बोलता है, गिव्स 2 पावर टू पार्लियामेंट। या तो आप एडमिट न्यू स्टेट्स या एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। इसका क्या मतलब है, भारत में अगर कोई फॉरेन से स्टेट्स आना चाहती है तो उसके लिए आर्टिकल 2, जैसे सिक्किम आया फ्रॉम आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 में क्या है, इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनका नेम चेंज होना है या एरिया चेंज होना है, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 3। जैसे तेलंगाना बना, वो कैसे, आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 2 दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, फॉरेन की टेरिटरी है। और आर्टिकल 3 पार्ट ऑफ इंडिया। अब क्या बोल रहा है, आर्टिकल 2 एंड 3 में जो चेंज होंगे, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट इज नॉट अमेंडमेंट, बल्कि इट इज फ्रॉम अ सिंपल मेजॉरिटी। हम क्या समझे, आर्टिकल 2 में क्या है, फॉरेन की टेरिटरी को अंदर लाना है। आर्टिकल 3 में क्या है, पार्ट ऑफ इंडिया, कोई भी स्टेट, जैसे तेलंगाना, और इसमें क्या हो गया, सिक्किम, ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या बोल रहा है, दीज आर नॉट अमेंडमेंट्स बल्कि सिंपल मेजॉरिटी। अब क्वेश्चन देखो, UPPCS उत्तर प्रदेश 2011, उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट बाय लॉ मे फॉर्म अ न्यू स्टेट, सच लॉ, देखिए क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट, अभी हमने क्या पढ़ा, नो अमेंडमेंट, तो ये गलत हो गया, एंड इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश 2016, अ बिल फॉर पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन। ये हम पढ़े हैं नहीं, अ सिंपल मेजॉरिटी, सिर्फ यही पढ़े हैं ना, सिंपल मेजॉरिटी, डन, ये आंसर है। UPPCS 2020, उत्तर प्रदेश, रुको, अभी मैं CSE पे भी आऊंगा, रुको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में हम क्या पढ़े, इंडिया के अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो सकता है ना, तेलंगाना, ऑल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट हो सकता है, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट हो सकता है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये किस में आता है, आर्टिकल 2। आ गया 2 मार्क घर के अंदर। उत्तर प्रदेश, फिर से रुको आ रहे हैं यहाँ, छत्तीसगढ़ और भी आ रहे हैं। विथ रेफरेंस टू फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम यूनियन, ये हमको पता है। स्टेट्स के बीच एग्रीमेंट हुई नहीं है तो कैसे राइट है, सही बात है। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सिसीशन, मतलब स्टेट को इंडिया से बाहर जाना है, अरे ये तो विश्वासघात टाइप हो गया ना, गलत है। छत्तीसगढ़ PSC, इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5। आर्टिकल 3, ये क्या बोल रहा है, क्रिएशन इज अंडर आर्टिकल 3। एडमिशन ऑफ अ न्यू, बाहर से ना, एडमिशन इज अंडर आर्टिकल 2। देखो हमने अभी तक सिर्फ 2 पेज आपने पढ़ा है और आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए हैं। ये है पावर अंतिमा बैच की। दीज नोट्स आर स्पेशली मेड टू फेच यू मार्क्स, दीज नोट्स आर वेरी स्पेशली मेड टू हेल्प यू क्लियर प्रीलिम्स। ज्वाइन अंतिमा बैच फॉर 5,000 रुपीज, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ। और ये सारे नोट्स आपको अभी मिलेंगे तुरंत, आज से पढ़ाई चालू कर सकते हैं।